राहुल जी कुछ कहना चाह रहे, राहुल जी संजय जी आपके पास आ रहा हूं। इतना सिंपल भी नहीं है। देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम संगठन हैं कई, उन्होंने फतवे दिए हैं कि भाई आप जो विपक्षी अलायंस है इनका उसके साथ वोट करिए। उन्होंने भी तो फतवे जारी किए ना। तो अब बीजेपी को आप ये कहें कि वो इस तरह की राजनीति नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? उसको ये जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा उसके लिए काम कर सकता है। और अगर आप उसकी स्ट्रेटजी को देखें बीजेपी की, तो आप देखिए कि पिछले 7 दिनों में 10 से ज़्यादा विधानसभाएं या उससे भी ज़्यादा विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई हैं। उसमें कैसी विधानसभाएं हैं? अचलपुर विधानसभा 19% मुस्लिम वोट, अकोला पश्चिम 41.6% मुस्लिम वोट, नागपुर मध्य 22% मुस्लिम वोट। लाइन से वैसी वो विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम जो है वोट काफी बड़ी संख्या डोमिनेंस में। और ये जानबूझ के, ऐसा थोड़ा कि बीजेपी जो है वो बीजेपी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाती है, और वो अगर बीजेपी कटेगी तो बटेगी का नारा देख रही है, तो वो ये देख के दे रही है कि दूसरी तरफ जो अलायंस है कोई वो फर्क नहीं बकायदा पड़ेगा मुस्लिम इस राजनीति महाराष्ट्र कर रहा में। है। छत्रपति वो शिवाजी बिल्कुल महाराज मुस्लिम की राजनीति भूमि का में कुछ आज नहीं भी फर्क पड़ेगा सर। अगर आज भी आप ठीक है, शिवानंद जी आ रहा हूं आपके पास, एक से वेट कीजिएगा। उद्धव ठाकरे जी का अगर आज आप इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है अगर मुस्लिम वोट हमें मिलते हैं तो उनकी राजनीति भी चेंज हो रही। ठीक है, संजय द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं। संजय द्विवेदी जी, मक्कार पार्टी अब देश में आ गई ऐसा जिसकी हद इतनी शर्म लगती है कि क्या कहें। 3 तलाक का जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के लिए मना किया था, 3 तलाक नहीं हो गए। अब एक अध्यादेश लाई तो क्यों लाई थी भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम महिलाओं को वोट लेने के लिए नहीं लाई? किस तरह की बात करते हैं? अभी महाराष्ट्र में 6,000 16,000 क्या किसने दिया? 10 लाख रुपए तक किसने दिए? इतनी झूठी, इतनी मतलब पार्टी जुमलेबाज पार्टी है ये। साथ देश जैसी पार्टी, ये जो नहीं बटेंगे कटेंगे, तो फतवा तुम जारी नहीं कर रहे हो क्या? आज तक देश में 75 सालों में क्या टोटल कास्ट का वोट एक जगह गया? 75 साल चुनाव हो रहे हैं देश में, बता दीजिए मुझे कोई चुनाव जिसमें टोटल जाति का वोट, टोटल हिंदू का वोट एक साथ गया हो जी। हिंदू प्रधानमंत्री है और हिंदू बट रहा है। 65 साल हो गए देश को, 77 साल हो गए। 65 साल से कांग्रेस रही, उससे पहले दूसरी सरकारें रही, कभी लेकिन नहीं द्विवेदी जी, लेकिन संजय द्विवेदी जी, सुन लीजिए जल्दी से आप पूरा कीजिएगा। हाँ सुन लीजिए, कभी नहीं बचा देश। न आरएसएस को लेना पड़ा सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम हथियार उठाएंगे। जब ये हिंदू प्रधानमंत्री आ गया है तब से हिंदू बटने लगा है, हिंदू कटने लगा है। बात सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, योगी जी सही कह रहे हैं। हिंदू बट गया और बट रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे देश के साथ कि महंगाई अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार, 35-40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी पर ईयर, 15 लाख रुपए, तमाम वादे किए थे। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अगर हम लोग एक होते हैं आज तो पकड़ लेते हैं इनको, पकड़ते कहते कि ये वादे कहां गए तुम्हारे? अगर ये वादे पूरे नहीं करते महंगाई संजय द्विवेदी जी, महंगाई की बात जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों की रिजीम में 110 रुपए लीटर मुंबई में पेट्रोल बिका करता था। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब खुलेआम मुसलमानों से ये कहा जाता है कि आपको अपना वोट बटने नहीं देना है, और ये कोई आज की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कई चुनाव प्रचार में ऐसा देखा है कि उनको साफ साफ ये कहा गया है कि भाई आपको एकजुट रहना है, आपको अपना वोट बटने नहीं देना है। तब तो कभी कोई आवाज नहीं उठाई गई। अब फतवे भी जारी किए जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले राहुल जी ने बताया। पहले सुन लीजिए, राहुल जी तो बहुत कुछ बता रहे हैं, वो तो महान व्यक्ति हैं आगे ना, उनके वो जो बताएंगे वो सही है, वो उनके बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अरे अगर ये आप ये देखिए एक चीज को कि महंगाई बढ़ रही है, फिर महंगाई बढ़ रही नहीं। महाराष्ट्र की जनता, मैं निरंतर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी। भाई साहब एक बात बताइए, आपको आज तकलीफ हो रही है, लेकिन बुरा मत मानिएगा संजय जी, ये बात बताइए, आप हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी सत्ता सुख के लिए कांग्रेस के साथ गए ना? सत्ता सुख के लिए नहीं गए हैं तो किस चीज के लिए गए? हाँ सुन लीजिए अभी, हाँ
जो आप लोग कहते हैं उसको सत्ता चुप के लिए गए। हाँ। अजीत पवार ने असद कभी छिपता नहीं है, हमेशा बाहर आ जाता है। 2019 में अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी और आपके अडानी अमित शाह जी बैठ के यही मीटिंग कर रहे थे कि हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें आप आइए में दीजिए अपना समर्थन। और 72 घंटे का अजीत दादा पवार बने थे। क्यों बने थे भाई? जब गठबंधन में शिवसेना के साथ था तो मतलब बदला लेने के लिए गए, बदला लेने के लिए गए। देखिए वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, कल इस बात पे चर्चा हो चुकी है। संजय जी आपके साथ ही हम लोग डिबेट में बैठे थे। जो आपने छेड़ा ना, एक अडानी से मिलके, एक उद्योगपति से मिलके देश में सरकार बनाएंगे, देश में सरकार तोड़ेंगे। 2.5 साल से अडानी ने, ठीक है। वो तो शरद पवार जी ने भी कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री और एक उद्योगपति से मिला था, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते। मैं पंकज मोदी जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, डिबेट पर वापस आते हैं, पॉइंट पर वापस आते हैं। पंकज मोदी जी, बटेंगे तो कटेंगे पे क्या महायुति के अंदर दरार है? जी बिल्कुल नहीं, कोई दरार नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो योगी जी ने दिया है वो बिल्कुल सत्यता पे आधारित है। और जिस तरह से स्थिति बांग्लादेश में हुई थी उसको देखकर उन्होंने बयान दिया था। और अभी जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद एक नारा दिया है, एक है तो सेफ है, उसी को आगे लेकर सब लोग चल रहे हैं। और जितने भी जिस तरह से वो लोग वोट जिहाद कर रहे थे उसका ये एक तरह से काउंटर अटैक भाई एक बात बताइए, पंकज मोदी जी को शायद आवाज नहीं जा पा रही, उनके कनेक्शन में कुछ इशू है। पंकज मोदी जी, अगर आपको आवाज आ पा रही है तो एक बात बताइए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये समुदाय विशेष के लिए नहीं है, आप कहते हैं कि जो वोट जिहाद का नैरेटिव चल रहा है उसके काउंटर में हमने ये नारा दिया है, तो दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ, तो इसका आप जब बटेंगे तो कटेंगे तो आप 1947 से देखिए, जब धर्म के आधार पर बटा था देश, तो उसके बाद क्या स्थिति हुई थी। तो ये नारा धार्मिक है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं नारा धार्मिक है? ये धार्मिक नहीं होकर एक देश को एकजुट करने की है, इस चीज को लेकर देखिए। अगर वो उस तरह से कुछ कर रहे हैं, बीजेपी को ये साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी क्या ये नारा देते वक्त ये कहती है कि हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि आपके अगर बाकी नेता चाहे फडणवीस साहब हों चाहे गडकरी साहब हों, वो कहते हैं कि ये जो है हिंदुओं के लिए नहीं है ये नारा। आप क्या कहते हैं, ये हिंदुओं के लिए नारा नहीं है? पंकज मोदी जी, जब उन्होंने वोट जिहाद का नारा दिया, तब वो जब तुष्टीकरण की सीमा पार करके जब वो वोट जिहाद कर रहे थे, तो इसका एक काउंटर ये हमने एक रूप दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये धार्मिक नारा ना हो के देश को एकजुट करने की भी चीजें हैं कि अगर वो वोट के लिए एकजुट हो रहे हैं तो दूसरे समुदाय को भी धन युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं, देश को एकजुट करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ आएंगे या फिर हिंदू सिख ईसाई साथ आएंगे? सब साथ आएंगे। तो फिर आपने 1947 के पार्टीशन की बात क्यों की? आप देखिए, शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कुछ और बात कह रहे हैं, आप कुछ और बात कह रहे हैं। नहीं, आप जरा इस चीज को समझिए कि जब हमने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबके बिल्कुल सबके लिए पढ़ाया नहीं कि धन। पर जब आप बात करते हैं कि ये कटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद जो आपकी बात पंकज मोदी जी हम सुन पा रहे हैं उसके हिसाब से साफ है ना, तो आप उसको मानिए कि हाँ ये नारा इसलिए है कि हिंदू समाज जो है वो एक साथ आए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप ये नारा देते हैं कि हिंदू समाज एक साथ आए, लेकिन आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ हम ये नारा दे रहे हैं। ये नारा है कि हिंदू समाज साथ नहीं आए तो काट देंगे। पंकज मोदी जी शायद इसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैं समीर जी के पास आ रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति बीजेपी शुरू से करती आई और आज भी बहुसंख्यकवाद की राजनीति पे और विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप है, पोलराइजेशन का आरोप है, अपीचमेंट का आरोप है मुसलमानों को लेकर खासकर। मैं एक सेकंड मैं शिवानंद जी आ रहा हूं, पहले समीर चौगाकर जी के पास जा रहा हूं। समीर चौगाकर जी, देखिए योगी आदित्यनाथ को जो कहना था और प्रधानमंत्री मोदी को उसे जिस तरीके से आगे ले जाना था कि एक है तो सेफ है, उन्होंने इसका जिक्र कर दिया और संघ भी इसे अपने तरीके से कह रहा है। देखिए ये नारा दुधारी तलवार है
कौन कटेगा और कौन बटेगा, उसका वोटों का कितना संगठित होगा, ये 23 नवंबर को पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि मुस्लिम उलेमाओं ने जो 17 मांगे कांग्रेस से मांगी थी लिखित में, और कांग्रेस ने तो सहमति जताई है कि सत्ता में आने पर ये मांगे हम पूरी करेंगे, और जिस तरीके से उद्धव बाला साहब ठाकरे के सुनील प्रभु और सचिन अहीर मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए सबको इकट्ठा कर रही है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो उसमें क्या गलत है? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की जो राजनीति करती है और उसी हिंदुत्व की राजनीति में सभी जातियों के लोगों को संदेश देना चाहती है कि आपको बटना नहीं, हिंदुत्व के नाम पर आपको इकट्ठे बने रहना है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर वही है। जाति पर बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए चल गया, पीडीए में लोग टूटे और भारतीय जनता पार्टी की 35 सीटें आई, अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से नुकसान हुआ, तो अब ये संदेश देने की कोशिश है कि जाति पे आप मत बटिए, हिंदुत्व के नाम पर एकत्रित होइए। अगर एक दूसरा समुदाय पूरा एक वोटिंग करने की अपील कर सकता है, तो आप हिंदुत्व के नाम पर क्यों इतने सकते? मुझे लग रहा है इसी का ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहने का तरीका अलग है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत उसको ब्लंटली कहा है, मोदी जी ने उसे बहुत सॉफ्टली कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अपने तरीके से जबरदस्ती इसका मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में आगे बढ़ रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी का नारा, देखिए ये समीर जी आपने ठीक बात कही। इस बयान को लेकर हर कोई अपने हिसाब से इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 1.25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी विदर्भ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं, वहां पर डोमिनेंस है। इसलिए शायद सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेक्ट बीजेपी इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी मेहमान के पास में आ रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा संजय जी। शिवानंद जी, उसके बाद उदय सोनावने जी आपके पास आ रहा हूं। शिवानंद जी। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मोदी, मेरे मित्र को बोलना चाहता हूं कि अजित पवार ने क्या बोल रहे हैं। अजित पवार ये यूपी का सीएम को इधर कुछ नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। अशोक चौहान जी आज बोले हैं, पंकजा मुंडे बोले हैं। मोदी साहब बताइए, देश के प्राइम मिनिस्टर 10 साल बीजेपी सरकार होने के बाद कटेंगे तो बटेंगे, ये क्या गुंडागर्दी भाषा चल रही है? विकास की बात नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं, सिर्फ जाति में झगड़ा लगाना। अरे क्या 10 साल नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है, तो इस तरह से भाषा अच्छा नहीं है। या योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी साहब का हो, या जो पंकज मोदी जो शिवानंद जी को मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं एक सेकंड आ रहा हूं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है, तो इतना कटेंगे तो बटेंगे नारा क्यों लेके आया महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के लिए 10 साल पंकज मोदी को मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, महाराष्ट्र के बारे में कौन सा काम अच्छा किया? 5 काम बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र में अच्छा काम किया होता तो इस तरह के नारों की जरूरत क्या होती है? शिवानंद जी एक सवाल का जल्दी से जवाब दीजिएगा। बताइए, जो बेरोजगार के लिए क्या किया? एक शिवानंद जी एक सवाल जल्दी से। शिवानंद जी एक सवाल। शिवानंद जी, फतवे जो जारी किए जा रहे हैं वोट के लिए और अल्लाह के नाम पर कस्में खिलाए जाने की बात की जो वोट के लिए की जा रही है, वो गलत है कि नहीं, ये बता दीजिएगा। उसके बाद मैं इसका जवाब पंकज मोदी से ले लूंगा। देखिए, फतवा निकला नहीं निकला वो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं, महाराष्ट्र एक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र है, शाहू फुले अंबेडकर की महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में ना कटेगा ना बटेगा। हम उल्टा ये लुटारों को लूटेंगे। ये भी कह दीजिए फतवा भी जारी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र एक है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीतने जा रहे हैं। ठीक है, पंकज मोदी जी आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। पंकज मोदी जी इसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद उदय जी आपके पास आ रहा हूँ। पंकज मोदी जी, चूंकि सवाल आपसे है, पंकज मोदी जी। 50 के अंदर ही महाराष्ट्र, 50 के अंदर ही ये ठीक है सर, आ रहा हूँ पंकज मोदी जी। कांग्रेस के मित्र हमारे शिवानंद जी जिस तरह से बोल रहे थे कि बांटने की कोशिश की है, तो बांटने की कोशिश हिंदू समाज को तो उनके राहुल गांधी हमेशा लेकर चल रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन जाति जनगणना करवाने का उनका नियत बहुत खराब है। वो किसी तरह चाह रहे हैं कि हिंदुओं को वोटों को बांटा जाए और मुसलमानों को एक मुश्त वोट दिया जाए। तो इस तरह मोदी जी ओबीसी के वोटिंग से चुन के आए ना, क्या डर क्या है?
जनगणना लेने के लिए अरे दिक्कत क्या है ओबीसी भाई साहब? जातीय जनगणना से हमें डर नहीं, लेकिन जातीय जनगणना का सही इस्तेमाल कर उनके विकास में इस्तेमाल नहीं, करने की नहीं, कोशिश करें, ना कि मालूम उनको तो होना जातियों में चाहिए ना। बांटकर एक वोट बैंक की नहीं, राजनीति देकर कर रहे हैं। नहीं, मालूम तो होना चाहिए ना अपने को। आप जिस तरीके से ओबीसी जनगणना जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को पंकज मोदी जी, मैं बोलना चाहता हूँ, ओबीसी जनगणना राज किया था, बीजेपी सेम ऐसा उसी करे स्थिति क्यों में है? कांग्रेस आज कर रही है बीजेपी क्यों कि डर किसी रहे तरह हैं? हिंदू जातियों को बांटा जाए, देश को देखिए बांटा जाए। यहीं पर आप बटेंगे तो कटेंगे वाला मौका देते हैं, जब मुझे लगता है जाति जनगणना वाला काउंटर लेकर आई है बीजेपी। इस पर मैं राहुल सर आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले उदय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। उदय सोनावने जी। सर देखिए, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी हद तक इंटरप्रिटेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उन स्टेटमेंट्स को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद जी जो इतना बोल रहे हैं, वो उनसे पूछता हूं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं वो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करती है, तो आज ऐसी हालात क्यों है मुसलमानों के, आपके इतने साल के राज के बावजूद भी, कि मुसलमानों में साक्षरता की कमी है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है। आपने आज तक उनके लिए क्या किया? जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। आबादी के बाद से आप लोग डरा के धमका के सीबीआई ईडी जेल में जाने की वजह से आपके बीजेपी के साथ आके बैठे हैं। थोड़ी देवेंद्र फडणवीस का हमेशा का जो सुनते हो, नहीं करते, आप उनसे कोई लगाव नहीं रखते। नवाब मलिक का देखो, नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं समय पर आप सामने आते हो, आप उन्हें अपने आप लोग में फंसाते हो, आप उन्हें झटका देते हो, समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर आप उनसे उनको वोट देना चाहते हो। आपको कोई प्यार नहीं है, आप इसके कुछ करना नहीं चाहते। आपकी पॉलिसी की शिकार नहीं है। भाई मुसलमानों के लिए कौन क्या कर रहा है, किसने कितना किया, ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन आज की डिबेट में चर्चा इस बात की है कि क्या राहुल सर, आपसे मेरा सवाल ये था, भी जो सवाल मैंने उदय सोनावने जी से पहले आपसे जानना चाहता कि क्या बटेंगे तो कटेंगे जाति जनगणना का एक काउंटर है? क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इसका इंपैक्ट देख चुकी है, यानी कि जातिगत जनगणना का और संविधान को खतरे का। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप जो है लोकसभा चुनाव या फिर आप हरियाणा के चुनावों को इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों का भी इंटरप्रिटेशन आप करेंगे, तो जो विभिन्न पार्टियां, उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल साफ रखी है। देखिए, कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से मुसलमान और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। आप अगर हरियाणा का चुनाव भी देखेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देखेंगे, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आप मध्य प्रदेश का भी चुनाव देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता था उसमें बेहद बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कांग्रेस ने अपना जो राह है वो चुन ली है। उन्होंने साफ कर दिया कि हमें मुसलमान वोट चाहिए। अब एक जब कंसोलिडेशन ऑफ वोट मुसलमानों का हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो अगर जातिगत जनगणना की नारा देके या फिर जातियों में बांटकर अगर बांट पाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि यादव बटे, बाकी लोग बटे, तो उस तरह से अगर बंटवारा होगा तो वो बीजेपी को नुकसान करता है। और ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरह से नुकसान किया उसने। हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनावों में कितना बीजेपी को नुकसान किया। हमने हरियाणा में देखा कि जब जातियां एक साथ आई, जाटों ने एक साथ वोट किया, बाकियों ने एक साथ बीजेपी के लिए वोट किया, तो वो किस तरह से हारा हुआ चुनाव, जो कि बहुत लोग बोल रहे थे, वो पूरी तरह से पलट गया। नहीं, इसमें एक और नारा भी जोड़ा गया था, आपको याद होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो इसीलिए देखिए, जितनी भागीदारी हिस्सेदारी, ये तो कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां उनका नारा है, जिसके हिसाब से वो जातियों में बांटकर देखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति जो है, जो कांग्रेस जो है वो मुसलमान प्लस जो राजनीति करना चाहती है, वो सफल हो जाए उसमें। बेसिकली बीजेपी के वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए। बीजेपी का वोट बैंक तो इस तरह से मैं नहीं कहूंगा। हाँ, बीजेपी जो है वो पूरे जातियों को हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहती है ताकि उसका वोट बैंक जो है वो सॉलिड हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी दल जो हैं वो बांटना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजनल दलों का जो वोट बैंक है वो जातियों के आधार पर है, और कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें हिंदू वोट बैंक भी है, उसमें अब उन्होंने मुसलमान वोट बैंक को कंसोलिडेट भी किया है। तो वो चाहेंगे कि मुसलमान और अन्य जातियां, एक दो जातियों को मिलाकर अगर उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है तो वो उसको बनाना चाहें। जी।